मेरी शादी हो गई ना, तो एक बार की बात है, मेरे पापा का कॉल आया। तो पापा कहने लगे, बेटा गोयला डेयरी में जो प्लॉट है ना, उसमें आधा तुम बनवा लो, आधा भाइयों का होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पापा ऐसे बोल रहे थे, फ़ोन आया था, गोयला डेयरी में जो प्लॉट है आधा तुम बनवा लो। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, रहने दो, अगर पैसे देते तो हम सोचते भी, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप बनवा लेंगे। और मेरे पापा ने इस बात की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि मेरा जो दामाद है ना, उसको बिल्कुल लालच नहीं है, बिल्कुल भी लालच नहीं है। कभी भी इन्होंने मेरे को नहीं बोला कि जाओ अपने मायके से ये मांग के लो, वो मांग के लो। कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो और ना मेरे सास ससुर ने कभी बोला कि तुम कुछ लेकर आओ मायके से, ये मांग के लो, वो मांग के लो। काफ़ी टाइम तक इस मामले में तो बहुत अच्छे रहे, और मेरे पापा इस बात की बहुत तारीफ़ करते थे कि कभी मांगा नहीं। और फिर हस्बैंड ने बोला, अरे क्या आधा बनवाना, वैसे भी भाई बहन एक साथ अगल बगल में रहें तो अच्छा नहीं होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, काफ़ी साल हो गए इस बात को। फिर अभी बीच में जब मैं बीमार हुई थी कुछ साल पहले, तो जब मैं रिकवर हो रही थी, उससे पहले की बात है, तो मैं एक प्रॉपर्टी थी पापा की कानपुर में, मेरे बाबा जी पापा के नाम करके गए थे। तो भाई मुझे भी ले गए क्योंकि मेरे भी साइन करवाने थे। तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी बेची। बेचने के बाद में भाइयों ने मुझे 30,000 रुपये दे दिए। तो मैंने सोचा मुझे एटलीस्ट 1 लाख तो देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला खर्चा पानी दे देंगे ऐसे करके, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। मे बी उनको बहुत पैसे खिलाने पड़े हो। डिस्प्यूटेड इसलिए थी कि बहुत टाइम से किराएदार रह रहे थे वहाँ पे, तो वो कब्ज़ा जमा रहे थे, जबकि उनको तो एक तरीके से रहने की परमिशन दी गई थी, उनको नहीं दिखाना चाहिए था ऐसे कब्ज़ा। ये था सारा। तो जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ना मेरा मजाक उड़ाने लगे, देख लिया अपने भाइयों को, तुम्हें तुम्हारा शेयर नहीं दिया ना। मैंने कहा ये वही हस्बैंड है जो कहता था हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वो करके है। तो मुझे लगा कि इंसान भी ना हमेशा एक सी बात नहीं करता, और इनका उठना बैठना भी ना, कुछ यार दोस्त ऐसे थे इनके, जिस पीरियड में इन्होंने बात की थी, लालची टाइप के। अरे मेरे मेरे ससुराल वालों ने तो इतनी मोटी सोने की चेन दिया, इस तरीके के भड़काऊ बातें करने वाले लोग थे। तो उनके साथ उठना बैठना था इनका। तो मुझे लगा कि संगत का बहुत गहरा असर होता है। जब मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कभी ऐसी लालच वाली बातें नहीं सिखाई कि जाओ तुम अपने मायके से मांगे। मैंने कहा देखो, संगत बदली तो कैसी बात करने लगे, मजाक उड़ाया। तो मैंने भी भाई उसे बोल दिया तुमने ऐसे क्यों करा वो, जबकि मेरे अंदर भी कोई लालच नहीं था। मेरे को सेटिस्फेक्शन था कि चलो शांति से, वो भी अपना घर देख रहे हैं, मैं भी अपना घर देख रही हूँ ऐसे करके। पर जब संगत बदली ना इनकी, तो इन्होंने जब मेरे को, मैंने बोला संगत का बहुत गहरा असर